गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास 9 का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 रह गया था उसको आज मैं कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD respectively, so that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। आपको ये शो करके दिखाना है। एक आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD जिसमें आपके E एंड F मिड पॉइंट्स हैं और आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट AF और EC या फिर CE ये दोनों डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। फिगर को मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों को शो करना है तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है और कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये हमारा क्या है, बुक में क्वेश्चन में गिवन था तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये जो हमारा AB है, AB और CD ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखोगे हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर आपके AB और CD इक्वल है आपस में, तो अगर हाफ ऑफ AB लेंगे तो ये हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा और हम लोगों को हाफ ऑफ AB आपको मिल जाएगा AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD आपको मिल जाएगा FC या फिर CF, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर। और ये हमारा देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट्स है ऑफ AB एंड CD। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, केवल मिड पॉइंट्स लिख करके यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब हम लोगों को ये सारे चीज़ यहाँ पर मिल गए हैं, AE इज इक्वल टू CF, AE आपका CF के इक्वल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए AE इज इक्वल टू CF, क्योंकि अभी अभी हमने इसे यहाँ पे प्रूफ किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रूफ्ड अबव। फिर हम लोगों को ये भी पता है, जब क्वाड्रिलेटरल में ये हमारे जो AF, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे AE पैरेलल टू CF होगा, AE पैरेलल टू CF। और अगर आपको दो चीज़ मिल रहे हैं, अगर जैसे साइड्स आपके AE इज इक्वल टू CF एंड AE पैरेलल टू CF मिल रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस AECF इज अ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को शो करके दिखाना है। ये सारे काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये जो AF और CF ये है और यहाँ ये सारे चीज़ इक्वल दिखाने हैं, और लास्ट में जो PQ है इसे भी हम लोगों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ फिर आपका दिखाना है हम लोगों की, ये जो लाइन है हमारे AF और CE ये दोनों डायगोनल BD को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे आप देख लो इन ट्रायंगल DCQ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा F इज द DCQ में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC।
ये हमारा गिवन है, तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि f इज द मिड पॉइंट। यहाँ ये आपका f है, अभी जो आपको नहीं दिख रहा है शायद, ये हम लोगों का f है। तो एफ पी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये और ये आपस में पैरेलल है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, आप यहाँ पे सो लिख सकते हो। हेंस जब आपके एफ पी या पी एफ सी क्यू के पैरेलल हैं तो पी भी आपका क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब हम लोगों को एफ पी पैरेलल सी क्यू मिल गया है और ये दोनों आपस में क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हो कि एफ बी जो है एफ पी यहाँ पर आपको यहाँ से एक और चीज मिलेगा कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, और इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और सिमिलरली इसी तरीके से अब हम लोग ट्रायंगल ए बी पी में वर्क करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली ए बी, और ये वाला आप देख रहे हो यहां पर जो है ये पी ए बी पी ट्रायंगल में, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये गिवन है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये आप देख रहे हो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, तो आप लोग इसे यहाँ पे गिवन लिख सकते हो। उसके बाद जब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी आपको यहाँ पे मिलेगा, ई क्यू पैरेलल टू ए पी। हेंस अगर ई क्यू पैरेलल टू ए पी आ रहे हैं आपके, ई क्यू पैरेलल टू ए पी आ रहे हैं आपके, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ये हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ये हमारे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मिले हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को इतना चीज मिल गया, जब Q भी आपके PB के मिड पॉइंट आ गए हैं, तो यहां से आपको PQ इज इक्वल टू Q भी आपको मिल जाएगा, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम लोग हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ DP इज इक्वल टू PQ, और सेकेंड वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग PQ इज इक्वल टू QB, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम लोग यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों का dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb, ये सारे चीज फिर से मैं दिखा देती हूँ। dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb, ये तीनों जो हमारे ये पॉइंट्स भी थे pq, ये dp, ये सारे इक्वल हो रहे हैं आपस में। दैट मीन्स ये जो हमारा लाइन ए एफ है और ई सी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेंस लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट ए एफ एंड, जो क्वेश्चन में आपका 2 लाइन सेगमेंट दिए थे उसी को हम लोग लिखेंगे, ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. So that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. यहाँ पे आपको फिगर भी ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल का, और एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे गिवन है जिसके अपोजिट साइड्स बोल रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स होंगे मिड पॉइंट्स के, ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये जो हमारे अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स होंगे उनको जब लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाया जाएगा तो हम लोगों को शो करके दिखाना है कि वो सारे लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर मैंने यहाँ पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे लिया है जिसके मिड पॉइंट्स ए बी के मिड पॉइंट्स पी, बी सी के मिड पॉइंट्स क्यू, सी डी के मिड पॉइंट्स आर एंड ए डी के मिड पॉइंट्स एस हैं। और ये सारे मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। और हम लोगों को इसमें दिखाना है कि ये सारे लाइन सेगमेंट्स के जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट तो आपको मिलेगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये हमारा गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी ये हमारा गिवन है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ गिवन। जब हम लोगों को P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिला तो Q भी तो हमारा मिड पॉइंट है और ये भी हमारा गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमारा गिवन है ए बी सी ट्रायंगल में, तो इससे भी मैं यहाँ पर गिवन लिख देती हूँ। और जब हमारे पी क्यू मिड पॉइंट है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और इसे हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। हेंस यहाँ पर आप यूज करोगे तो लिख दोगे। सिमिलरली अब हम लोग ट्रायंगल ए डी सी का बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पर ए सी डी, सॉरी आप जो भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे भी क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है पहले से तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस हमारा ए डी का मिड पॉइंट है तो हम लोग ए डी लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा गिवन था। और उसके बाद आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी आपके गिवन है तो मैं यहाँ पे गिवन पुट कर दे रही हूँ इससे। अब जब हमारे एस और आर मिड पॉइंट्स है तो एस आर पैरेलल, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एस आर पैरेलल टू ए सी, हेंस एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे क्योंकि आप देख सकते हो एस आर ए सी का हाफ है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनको यूज़ किया। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग ए डी सी नहीं लिखेंगे, ए सी डी ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल ए सी डी, इसे मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ ए सी डी ट्रायंगल। तो अब हम लोगों को ये दोनों
इक्वेशन मिल गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो पी क्यू फर्स्ट तो मिलेगा, आप यहां से देखते हो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंड नेक्स्ट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जब आपको क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर मिलते हैं, तो हैंस पी क्यू एस आर इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस पी क्यू एस आर, या फिर आर एस आप लिख सकते हो, पी क्यू आर एस ही लिखिएगा, पी क्यू आर एस, यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं अभी इसे रहने ही देती हूँ। पी क्यू आर एस इज ए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि एस क्यू जो है, एस क्यू और पी आर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट्स ईच अदर। यही तो हम लोगों को शो करके दिखाना था कि जो मिड पॉइंट्स थे वो अपोजिट मिड पॉइंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स होंगे उनके अपोजिट मिड पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एस आर हम लोगों को इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिला यहाँ और यहाँ से, और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर यहाँ से मिल गया हम लोगों को। और जब पी क्यू पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर मिलता है, पैरेलल और इक्वल टू दोनों मिल रहे हैं, तो ये पी क्यू एस आर या पी क्यू आर एस क्या हो जाएंगे, आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट्स ईच अदर। आप लोग यहाँ फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एस क्यू एंड पी आर आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, आपको ड्रॉ करना है। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी, और वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और सी पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बेस सी, और एक लाइन है मिड पॉइंट ए से, एक लाइन है एम जो कि मिड पॉइंट है और वो ए बी हाइपोटेनियस पे होगा, और साथ ही एंड पैरेलल टू बी सी, और वो बी सी का पैरेलल होगा, और इंटरसेक्ट्स ए सी, वो ए सी को इंटरसेक्ट करेगा। ये जो हाइपोटेनियस पे मिड पॉइंट एम बनेगा वो बी सी के पैरेलल होगा, और आपको ये भी ध्यान देना है कि वो ए सी को इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पे, सो दैट, तो आपको शो करके दिखाना है। फर्स्ट नंबर 1 डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, नंबर 2 एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, एंड नंबर 3 जो आपका 3 है सी एम इज इक्वल टू एम ए, या फिर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो मैंने यहाँ पे फिगर पहले से ड्रॉ कर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी एक ट्रायंगल है और सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, क्योंकि सी एंगल पर 90 डिग्री बनाना था, तो मैंने यहाँ पे सी को यहाँ पे रखा। एम जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जो यहाँ आप देख रहे हो ए बी में एम क्या है, मिड पॉइंट है, और ये बी सी आप यहाँ पे देख रहे हो इसके पैरेलल है, और साथ ही ये जो पॉइंट है डी पर एम जो है ए सी, आप यहाँ पे देख रहे हो ए सी पॉइंट पे डी पर कट कर रहा है, तो आपको दिखाना है सबसे फर्स्ट नंबर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अब हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, नंबर 1 के लिए जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बना रही हूँ।
In triangle ABC, in triangle ABC, M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. ये हमारा गिवन है, तो मैं यहाँ पर गिवन पुट कर दूंगी. अब देखिए आप, जब हम लोगों का ए एम यहाँ पे एम जो है, सॉरी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ये डी भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो डी एम पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, या फिर सी भी आप लिख सकते हो, मैं बी को पहले लिख दे रही हूँ, बी सी. हेंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट. अब तक हमने देखा था कि सिर्फ m जो है हमारा मिड पॉइंट है, बट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि d भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC, AC. ये, और ये कैसे आया, तो कन्वर्स ऑफ, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हम लोगों को मिलता है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे. तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को यही प्रूव करके दिखाना था, तो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर जो कि हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, और आई होप आप लोग भी इसे अच्छे से समझ गए हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में है, ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि क्वेश्चन में आपका MD, ये जो है MD या फिर DM जो भी आप बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर है AC पर. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ADM, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB. और आपको तो पता ही है कि ये 90 डिग्री है, और ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दे रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. इसलिए एंगल ADM इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए हम लोगों को, और चूंकि हम लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप में ही कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADM, इसलिए एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. सो हम लोगों को यहाँ से, जब D हम लोगों का, ये जो आप देख रहे हो D एंगल 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स ये जो हमारा DM है वो AC पे परपेंडिकुलर है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MD या फिर DM, आप जो भी लिख सकते हो, MD परपेंडिकुलर ऑन AC. सो सेकेंड नंबर भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और आई होप आप लोगों को सेकेंड नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना था CM इज इक्वल टू MA, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये जो AM है ये हाफ ऑफ AB शो करना था. तो इसके लिए भी हम लोगों को करना, सबसे पहले दो ट्रायंगल यहाँ पर हैं, तो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, क्योंकि हम लोगों को AM इज इक्वल टू CM इक्वल करके दिखाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा AD इज इक्वल टू DC. ये हमने पहले ही प्रूव करके रखा है, ऊपर में ही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया था, तो प्रूव्ड अब यहाँ पर मैं पुट करूंगी इसको. उसके बाद नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM. क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपस में, ईच 90 डिग्री. और लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हो DM इज इक्वल टू DM, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल CDM और ट्रायंगल ADM, दोनों ट्रायंगल में DM कॉमन है, इसलिए DM इज इक्वल टू DM
या एम डी इज इक्वल टू एम डी, ये हमारे कॉमन है, तो मैं यहाँ पर कॉमन इसको पुट कर दूंगी। और जब तीनों चीज़ हम लोगों को किसी ट्रायंगल में मिल जाते हैं तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्रायंगल सी एम डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सो SAS रूल, यहाँ पर मैं बस इतने ही लिखती हूँ। हेंस हम लोगों को दिखाना क्या था कि सी एम इज इक्वल टू ए एम। तो बाय CPCT से जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम लोगों को यहाँ पर यहाँ ए एम इस तरफ से, ये ट्रायंगल से ए एम इज इक्वल टू सी एम, यहाँ पर इक्वल मिल जाएंगे बाय CPCT से। हमने ये ट्रायंगल चैप्टर में ही अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको इन सब चीज़ों को क्लियर किया है। बट हम लोग यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे, जो हमारा ए एम है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ए एम जो होता है हाफ ऑफ ए बी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ए एम जो है हाफ ऑफ ए बी होगा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में ये गिवन ही था, तो आप इसे गिवन यहाँ पर लिख देंगे, मैंने भी यहाँ पे पुट कर दिया है। सो सी एम प्रूफ यही करना था हम लोगों को, आपके बुक में यही था, सी एम इज इक्वल टू ए एम, और आपको पता होना चाहिए ए एम किसके इक्वल है, तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बस यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था चैप्टर 8 का 8.2, आज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज और वो न्यू चैप्टर होगा जिसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं क्लियर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।